गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आप लोगों को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। तो 9th का है, आप जानते हैं कि 9th का बायोलॉजी मैं पढ़ाता हूँ। और उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। जो बोर्ड पर यहाँ पर देखा है, व्हाट इज ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या है? यदि एग्जामिनेशन में आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज ओस्मोसिस, देन यू हैव टू गिव द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ दिस टर्म ओस्मोसिस। इट मीन्स आपको इसका जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वह आप लोगों को लिखना है। ऑस्मोसिस का पूरा मैकेनिज्म नहीं लिखना है, केवल ऑस्मोसिस का डेफिनेशन लिखना है। तो उसमें आप क्या लिखेंगे? ऑस्मोसिस में आप लोग जानते हैं कि व्हेन हाई कंसंट्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स मूव्स टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मीडियम through a selectively permeable membrane, then this type of movement of water molecules from the high concentration to the low concentration is called the osmosis. Examples: plant cells, aquatic unicellular cells. इतना ही लिखना है। क्या लिखना है फिर से जान लीजिए। ओस्मोसिस, व्हाट इज ओस्मोसिस है, इसका अर्थ हुआ ओस्मोसिस क्या होता है। तो ओस्मोसिस एक बायोलॉजिकल, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ओस्मोसिस एक बायोलॉजिकल या बायोफिजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हाई कंसंट्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेटेड वाटर मीडियम में जाता है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो इस तरह के मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को हम लोग ओस्मोसिस कहते हैं। इस तरह से हमें केवल डेफिनेशन लिख देना है। एग्जाम्पल: प्लांट सेल और एक्वेटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डाल देना है, या रूट सेल्स ऑफ रूट सिस्टम एग्जाम्पल्स में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है यहां पर, हाउ अमीबा गेट देयर फूड। अमीबा भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो आप जानते हैं कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसे कोई हाथ पैर या स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होता है फूड कैप्चरिंग करने के लिए या रेस्पिरेशन के लिए। अलग कोई ऑर्गन्स नहीं होता है। इसका ऑर्गन्स क्या होता है? इसका प्लाज्मा लेमा जो होता है वह स्यूडोपोडिया कहलाता है। वह स्यूडोपोडिया जो हमेशा बनता बिगड़ता रहता है, उसी के सहारे वह मूवमेंट भी करता है, उसी के सहारे वह फूड कैप्चरिंग भी करता है। तो अमीबा क्या होता है कि अमीबा एक्वेटिक मीडियम में चलता रहता है, मूव करता रहता है स्लोली। जब उसके आसपास कोई फूड पार्टिकल्स होने का उसे अंदाज आता है, महसूस होता है, तो वो क्या करता है कि उसको एक तरह का सेंसेशन, एक तरह का ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि यहाँ पर हमारे लायक फूड है। तो उस फूड के चारों तरफ अपना स्यूडोपोडिया को फैला देता है और फैला करके लास्ट में स्यूडोपोडिया से उसके घेर लेता है और फिर स्यूडोपोडिया आपस में मिल जाते हैं। इस तरह से अगर कोई फूड पार्टिकल्स है तो उसके दोनों तरफ से स्यूडोपोडिया ऐसे घिरते 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 ऐसे मिल जाएगा और अंदर में अमीबा के अंदर साइटोप्लाज्म में वह फूड पार्टिकल्स आ जाएगा, जो फूड पार्टिकल्स फूड वेक्यूल के नाम से जाना जाएगा, ये जाना जाता है। इस क्रिया को हम लोग बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इंडोसाइटोसिस कहते हैं। दूसरी तरफ इंडोसाइटोसिस को आपको डिफाइन करने को भी दिया जा सकता है। व्हाट इज इंडोसाइटोसिस? द इंडोसाइटोसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच aquatic unicellular organism like amoeba capture their food in the inner cytoplasm or in the cytoplasm is called the endocytosis। अर्थात अमीबा जिस क्रिया के द्वारा फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर
कर लेता है, इस क्रिया को हम लोग इंडोसाइटोसिस कहते हैं। बात खत्म होगी, डेफिनेशन भी होगा, एग्जाम्पल अमीबा। और ज्यादा इसको और क्लियर करना चाहते हैं तो बोर्ड पर देखिए पिक्चर बना हुआ है। यह एक अमीबा है, यह बीच में न्यूक्लियस है और ये इसका स्यूडोपोडिया है। फिर दूसरा है, यहाँ पर फूड पार्टिकल्स दिखलाया गया है। अब यहाँ पर फूड पार्टिकल्स है तो इसको सेंस हो रहा है, होगा, शुरू हो गया, इसलिए यहाँ पर देखते हैं यह जो स्यूडोपोडिया है यह थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ना, फूड पार्टिकल्स की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए यह स्यूडोपोडिया आगे की ओर बढ़ रहा है इसको घेरने के लिए। और फिर यहाँ देख लीजिए कि अगले में यहाँ पर स्यूडोपोडिया इसे चारों तरफ से घेर रहा है और लास्ट में यह इसको दोनों तरफ का स्यूडोपोडिया आपस में मिल जाएगा और इसको घेर लेगा और इसको अंदर कर लेगा साइटोप्लाज्म में। देखिए यहाँ पर यह फूड वेहिकल्स के रूप में यह फूड पार्टिकल्स आ गया है। इस तरह से अमीबा भोजन के किसी पार्टिकल्स को कैच करता है और यह जो अब फूड वेहिकल आ गया तो यह फूड वेहिकल जो अंदर आ गया, इस क्रिया को इंडोसाइटोसिस कहते हैं हम लोग। इंडोसाइटोसिस, यह क्वेश्चन को दूसरे तरफ से लिखा जा सकता है। व्हाट इज इंडोसाइटोसिस, गिव देयर एग्जांपल्स विथ फिगर। तो आपको यही पिक्चर बनाना पड़ेगा और यही डेफिनेशन देना होगा। इंडोसाइटोसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द unicellular organism like amoeba gets their food in the aquatic medium, that is called endocytosis। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि how amoeba get their food, तो इसमें यह आपको लिखना होगा amoeba get their food through the false pseudopodia in the aquatic medium is called the endocytosis। इस तरह से हमें इस दोनों ही प्रश्न का उत्तर दोनों तरह से प्राप्त हो गया। तो ओस्मोसिस में क्या लिखना है और इंडोसाइटोसिस में क्या लिखना है और यह अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है इसमें क्या लिखना है, पिक्चर को बनाना आवश्यक है। तो इस तरह से यह दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल गया। इस तरह से छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है और कम लिख करके कैसे सीबीएसई कोर्स में अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आप लोग इस दोनों ही पॉइंट को समझ गए होंगे और अगर इसमें कोई तरह की कन्फ्यूजन है या कमेंट्स है या कुछ डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपका डाउट को मैं निश्चित रूप से अगले लेक्चर में पूरा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।